अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री। So first of all we discuss about what are the acid and what are the bases. So basically acids are the chemical compounds which provide generally hydrogen ion in their aqueous solution, and bases are the substance which provide hydroxyl ion in their aqueous solution. What is the meaning with aqueous solution? So generally aqueous solution mean when we dissolve a chemical substance in water, and the solution formed is called aqueous solution. So we discuss next what are the characteristics of acids and bases. So first of all, acid and bases have been known to mankind for centuries. ज़ाहिर है इंसान इसे हज़ारों सालों से जानता है ड्यू टू देयर यूजेज. सो फर्स्ट कैरेक्टर, एसिड्स हैव बीन नोन फॉर देयर सोर टेस्ट लाइक द टेस्ट ऑफ लेमन. तकरीबन जितने भी एसिड्स होते हैं उनका जो टेस्ट है वो सोर होता है, खट्टा होता है. बट ये नहीं है कि आप किसी भी एसिड को जो है वो अपने टंग से टेस्ट करना शुरू कर दें. एसिड्स आर जनरली कुरासिव, फौरी तौर पे ज़बान जल जाएगी आपकी, हाथ भी जल जाएगा. इट हैज़ एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम ब्लू टू रेड. लिटमस पेपर आप सबने देखा होगा, लैब में इस्तेमाल होता है. हम किसी भी चीज़ की जो है वो पीएच डिटरमिन करने के लिए कि एसिडिक है, बेसिक है, या इसकी पीएच कितनी है, यानी कि ये जो एसिड है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितना ताकतवर है, कितना कमज़ोर है, तो उसके लिए हम एक स्पेसिफिक पेपर यूज़ करते हैं. तो अगर लिटमस पेपर कोई भी सोल्यूशन आपके पास है, पानी क्यों नहीं है आपके पास, अगर आप पानी के अंदर भी लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो अगर उसका कलर चेंज होता है तो उससे पता चलेगा कि ये पानी एसिडिक है या बेसिक है, यानी कि इसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो उसको एसिडिक बना रहे हैं या बेसिक बना रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ से सारी स्टोरी. तो अगर लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज हो जाता है तो वो आपका एसिड होगा, और अगर लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है तो वो आपका जो है बेस होगा. मतलब यहाँ पे ब्लू वाला रेड में चेंज हो रहा है तो बेस के लिए हम रेड वाला यूज़ करेंगे, वो ब्लू में चेंज हो जाएगा. There are many substances which contain acid and hence taste source such as curd, दही, इसमें एसिड पैदा होता है, लैक्टिक एसिड उसे कहते हैं, टेमराइंड, इमली, लेमन एंड लाइम. ये सब की सब चीज़ें जो है ना जो हैं इनके अंदर एसिड होता है. ऑरेंज हो गया, ठीक है, इन सब में जितने भी आपके सिट्रस फूड है इन सब के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, वो एसिड है. कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एसिड्स इंक्लूड एसिटिक एसिड, सिरका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड टार्टेरिक एसिड. इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं. आप ज़्यादा बेहतर होगा कि यू मस्ट नो अबाउट द फार्मूला ऑफ दिस ऑल ऑफ दिस एसिड, लाइक एसिटिक एसिड CH3COOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एटसेट्रा. मोस्ट ऑफ दीज एसिड्स we come across everyday life are available in the form of aqueous solution as they can be easily dissolved in water. ये सब के सब aqueous solution में होते हैं. तो aqueous solution मीन हम इनको dilute फॉर्म में यूज़ करते हैं, कंसनट्रेट फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, प्योर फॉर्म में लैब्स में, आपकी लैब्स में अवेलेबल है. बट हम इनको जनरली जब यूज़ करते हैं तो हम इसको डाइल्यूट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. अगर रिक्वायरमेंट कंसनट्रेटेड किया तो फिर हम उसको कंसनट्रेटेड ही यूज़ कर लेंगे. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स हैं ऑन द बेस ऑफ देयर अकरेंस. कहाँ पे पाए जाते हैं? नेचुरल एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स. एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज कॉल्ड नेचुरल एसिड्स, और ऑर्गेनिक एसिड्स. ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपने याद करनी है. मिनरल एसिड्स आर मैन मेड एसिड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स लाइक सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट. मिनरल्स मीन एनी सब्सटेंस विच एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अर्थ और सॉइल. मतलब कोई भी ऐसी चीज़ आप जो ज़मीन से या सॉइल में से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे आप क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं. कॉमन एग्जांपल ऑफ मिनरल एसिड्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एसिड एंड देयर नेचुरल सोर्स. एसिटिक एसिड, विनीगर, सिरका नेचुरली भी बन सकता है, इसको बनाया जाता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस से, और आर्टिफिशियली भी. एस्कॉर्बिक एसिड, आंवला और गावा, आंवला रीठा आंवला जो इस्तेमाल होता है घरों में. सिट्रिक एसिड है लेमन, ऑरेंज. लैक्टिक एसिड है सम मिल्क, कर्ड, दही. फार्मिक एसिड आंट, स्टिंग, चूंटियों का जो डंग होता है उसमें होता है.
और टार्टरिक एसिड टैमराइंड इमली, ये उसके अंदर है, ठीक है। ये आपका एसिड वाला कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ तक। उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप है विच इज कॉल्ड बेसिस। सो बेसिस आर नोन फॉर देयर बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट होता है। साबुन खाया होगा, सबने खाया होगा बचपन में, उसके जायके से। स्लिपरी, साबुन सोप स्लिपरी होता है, हाथ लगाएं झाग बन जाती है, ठीक है। एंड एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम रेड टू ब्लू, ये पहले भी डिस्कस करके। एंड अल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। अच्छा, आपके पास कोई बेस है, उसको आप पानी में हल करते हैं। अब यहाँ पे याद रखें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेस आर द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्सल आयन इन देयर एक्वस सोल्यूशन। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, हम इसको समझते हैं। तो अगर आप किसी बेस को पानी में हल करते हैं और उसमें डिजॉल्व हो जाती है तो वो फिर अल्कली कहलाएगी। सो जनरल रूल इज ऑल द अल्कलीज आर बेसिस, तमाम की तमाम जो अल्कलीज हैं वो बेसिस होती हैं, बट नॉट ऑल द बेसिस आर अल्कली, तमाम की तमाम जो बेसिस हैं वो अल्कली नहीं होती। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अल्कली आर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है। एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कास्टिक पोटाश, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH ट्वाइस, लाइम वाटर चूने का पानी, एक्वस अमोनिया NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बोथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्सट्रीमली कुरेसिव। कुरेसिव का मतलब जो चीज़ों को क्या कहते हैं उसको, आप डैमेज कर दे, उसकी सरफेस को ट्रैश कर दे, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं कुरेसिव। एंड बर्न योर स्किन, ज़ाहिर है अब कंसनट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, आप इसके कंसनट्रेट सोल्यूशन को आपकी स्किन पे अगर लग जाएगा तो वो आपकी स्किन जो है वो ट्रैश हो जाएगी, जल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 है मेटल ऑक्साइड आर आल्सो बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड से क्या मराद है? ग्रुप फर्स्ट ए सेकंड ए के जो मेंबर हैं, ठीक है। ग्रुप फर्स्ट ए लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और ग्रुप सेकंड है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, रुबिडियम। ये सब के सब जो हैं वो आपके ग्रुप सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के मेंबर, तो इनको मेटल ऑक्साइड्स कहते हैं। तो ये बेसिक इन नेचर होते हैं। लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड बिकॉज इट कंटेन ऑक्साइड आयंस विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस विद द स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड, एंड सोडियम ऑक्साइड है वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Other example of basic oxides are calcium oxide, zinc oxide and magnesium oxide. Both acids and bases are known to cancel the properties of each other when mixed together in equal amount. The reaction is called neutralization. A salt and water are formed as a result of this reaction. ये neutralization reaction की definition भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन कल नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको दोबारा से डिस्कस कर दूंगा। न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है कि एसिड और बेस को जब मिलाएं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को असर को ज़ाया कर देते हैं, और रिजल्ट ये होता है कि फिर वाटर एंड साल्ट बन जाता है। तो ये एक ब्रीफ टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में इसको जो है वो हम देख लेंगे। अल्लाह हाफिज़।